आज हम सीधा गोता लगा रहे हैं बॉलीवुड की ताजा खबरों में। एक कहानी जो आजकल बहुत चल रही है। हाँ बिल्कुल। पहले तो देखिए, बात थी तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया की नजदीकियों की। लेकिन अब लगता है कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। हमारे पास एक एंटरटेनमेंट न्यूज आर्टिकल है। अच्छा। टाइटल है इसका, तारा, एपी ढिल्लों और प्रेम त्रिकोण। ओहो, प्रेम त्रिकोण, ये तो मतलब हमेशा हेडलाइन बनाता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये दावा क्या है और ये तथाकथित त्रिकोण क्या है। ठीक है। तो इस खबर का जो सबसे बड़ा दावा है, मतलब वो ये कि तारा सुतारिया का दिल अब पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन एपी ढिल्लों के लिए धड़क रहा है। एपी ढिल्लों, ओके। हाँ, आर्टिकल कहता है कि दोनों मतलब सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। सीक्रेटली? हाँ, और उनके बीच केमिस्ट्री भी जबरदस्त बताई जा रही है। ये तो काफी बड़ा क्लेम है, क्योंकि पहले तो सारी बातें वीर पहाड़िया को लेकर थी। एग्जैक्टली, यही तो ट्विस्ट है। हाँ, और यहीं से चीजें थोड़ी मतलब दिलचस्प हो जाती हैं। ये दावा आया कहाँ से अचानक? वही तो। लेख इसे पुख्ता करने के लिए कुछ घटनाओं का जिक्र करता है। जैसे लेख में बताया गया है कि कुछ हफ्ते पहले तारा चुपचाप कनाडा गई थी। कनाडा अकेली? हाँ, मतलब खबरों के मुताबिक उन्हें वहाँ एपी ढिल्लों के साथ देखा गया। ओह, एक लग्जरी केबिन रिजॉर्ट में। और लेख इससे बड़ा नाटकीय अंदाज दे रहा है। कैसा अंदाज? कह रहा है हनीमून स्टाइल वेकेशन। अरे वाह। हनीमून स्टाइल, ये शब्द तो बहुत कुछ कहता है, या शायद कहने की कोशिश करता है। हाँ, और साथ में कुछ धुंधली सी एयरपोर्ट तस्वीरों का भी जिक्र है। देखिए, ये हनीमून स्टाइल जैसे शब्द या धुंधली तस्वीरें, ये अक्सर गॉसिप कॉलम्स का मसाला होती हैं, है ना? सही कहा। बिना किसी ठोस सबूत के, मतलब ऐसी यात्राओं को रोमांटिक एंगल देना बहुत आम है। और ये तस्वीरें या जानकारी आई कहाँ से? लेख में बार बार सूत्रों का जिक्र है ना? अनाम सूत्र। हाँ बिल्कुल। सूत्रों के अनुसार यही लिखा है। ये एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में बहुत कॉमन है, पर इससे दावों की प्रामाणिकता पर मतलब एक सवाल तो उठता ही है। हाँ वो तो है, और फिर एक और कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। अच्छा, और क्या? हाल ही में तारा और एपी ढिल्लों दोनों एक ही डिजाइनर ब्रांड के शूट के लिए नजर आए। एक ही ब्रांड के लिए? साथ में नहीं, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग लोकेशंस पर, लेकिन एक के बाद एक। अच्छा, एक के बाद एक? हाँ, तो इसे भी उनके बीच बढ़ती नजदीकी के सबूत की तरफ पेश किया जा रहा है। ये भी एक क्लासिक पैटर्न है, दो सेलिब्रिटीज का एक ही प्रोजेक्ट या ब्रांड से जुड़ना। ये संयोग भी हो सकता है, सही है ना? या शायद मतलब सोचा समझा कदम भी, कौन जाने। हो सकता है, और उसके अनाम सूत्रों पर आधारित है। सही बात है। तो फिर वीर पहाड़िया का क्या हुआ इस कहानी में? अब वो कहाँ फिट होते हैं? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। लेख का दावा है कि वीर अब इस समीकरण से मतलब पूरी तरह बाहर है। पूरी तरह बाहर? हाँ, कहा जा रहा है कि तारा ने पहले वीर से इमोशनल दूरी बनाई और उसके बाद ही एपी ढिल्लों के साथ उनका ये कथित रिश्ता शुरू हुआ। ओह, तो ये हिस्सा कहानी को वो प्रेम त्रिकोण वाला एंगल देता है, जो इसे और नाटकीय बनाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये वाकई हुआ या ये सिर्फ कहानी को मसालेदार बनाने का तरीका है? हाँ, कहना मुश्किल है। एक रिश्ते का खत्म होना और दूसरे का शुरू होना, ये काफी पर्सनल बातें होती हैं, पर सेलिब्रिटीज के केस में ये अक्सर पब्लिक तमाशा बन जाती हैं। ये तो है। और भविष्य को लेकर भी अटकलें हैं। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? लेख में ये भी कहा गया है कि तारा अपने करीबी दोस्तों को हिंट दे रही हैं। किस बारे में? कि वो एपी ढिल्लों के साथ कुछ सीरियस सोच रही हैं, शायद एक लॉन्ग टर्म रिश्ता। लॉन्ग टर्म? हाँ, और लेख खुद ही ये सवाल उठा रहा है, क्या ये बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का अगला पावर कपल बनने वाला है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। या फिर ये सब बस पब्लिसिटी के लिए है? और यही सबसे बड़ा सवाल है ना? सेलिब्रिटी रिश्तों की दुनिया में सच्चाई, अफवाह और पब्लिसिटी स्टंट, इनके बीच फर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर जब सारी जानकारी ऐसे सूत्रों से आ रही हो जिनका नाम तक पता ना हो। बिल्कुल। ये लेख खुद मतलब अटकलों और सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा आधारित लग रहा है। हाँ, लगता तो यही है। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी खबरों को हमेशा थोड़ी सावधानी से और एक क्रिटिकल नजरिए से देखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो कहानी दिलचस्प जरूर है, दावे भी बड़े हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये शायद वक्त ही बताएगा, या शायद कभी पता ही ना चले। हाँ, हो सकता है। अंत में एक सोचने वाली बात ये भी है कि इस तरह की कहानियां इतनी तेजी से फैलती क्यों हैं? और लोगों में इन्हें लेकर इतनी उत्सुकता क्यों होती है? क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटी कल्चर का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और वजह है? अच्छा पॉइंट है। ये एक सवाल है जिस पर श्रोता खुद भी सोच सकते हैं।